सीरीज की शुरुआत हमारे अकड़ू हीरो जियांग से होती है, जो एक एक्टर है और काफी अमीर भी। फिर जियाओ दिखाई जाती है, जो एक वॉइस आर्टिस्ट है, पर उसकी कमजोरी है कि अगर उसे कुछ लोगों के सामने बोलना पड़ जाए तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जियाओ का आइडियल जो है, जो जूनियर एक्टर है, पर जियांग को जू बिल्कुल पसंद नहीं। सीन्स एक अवार्ड शो पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ जियांग की नजर जियाओ पे पड़ती है तो वो उसे देखता रह जाता है। पर जियाओ के पास जाने पर उसकी नजर जियाओ के फोन पे जो की पिक्चर पे पड़ती है तो वो वहीं से मुड़ जाता है। वहीं जब जियांग को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सू युवान उसे सिर्फ पैसों की वजह से डेट कर रही है तो वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। जियांग शूट के लिए जापान जाता है, वहाँ उसकी मुलाकात फिर जियाओ से होती है, जो वहाँ जू का कॉन्सर्ट देखने आई हुई थी। जियांग कहता है कि अगर तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ तो मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठकर कॉन्सर्ट देखोगी। ये सुन जियाओ फौरन मान जाती है। शूटिंग में जियांग के साथ फीमेल एक्टर सू युवान होती है, मगर वो किसी वजह से नहीं आ पाती। ये एक किस का शूट था, इसलिए जियांग मौके का फायदा उठाते हुए जियाओ के साथ ये सीन करता है। सू युवान जियांग से दोबारा रिलेशनशिप शुरू करने का कहती है, मगर जियांग मना कर देता है। फिर वो जियाओ के साथ शूट के लिए जाता है और रात को वो दोनों साथ बाहर खाना भी खाते हैं। जू सू युवान से मिलता है तो यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जू और सू युवान पहले लवर थे, मगर सू युवान अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए जू उसे छोड़ गया। प्रेजेंट में सू युवान उसे बताती है कि मेरा और जियांग का ब्रेकअप हो गया है। वहाँ जियाओ जियांग से कहती है, तुमने वादा किया था मुझे कॉन्सर्ट की टिकट लाकर दोगे। तभी जियांग जू को कॉल करके कॉन्सर्ट की 2 टिकट उसके होटल भेजने का कहता है, जिस पर जियाओ बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जियांग का पानी में शूट था, मगर जियांग पानी से डरता था। जियांग अपने मैनेजर से बात करता है तो मैनेजर उसे 2 ऑप्शन देता है, या तो वो शूट कर ले या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे। आखिर जियांग दिल पे पत्थर रखते हुए पानी में जाता है। किसी का ध्यान उस पर नहीं होता तो एकदम वो डूबने लगता है। ये देख जियाओ उसे बचा लेती है। जियांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट ही सीन में हमें जियांग का एक्सीडेंट दिखाया जाता है। अब ये एक्सीडेंट कैसे हुआ जानने के लिए सीन्स फ्लैशबैक में जाते हैं, जिसमें न्यूज चल रही थी कि जियांग जापान में किसी लड़की के साथ डेट कर रहा है। डायरेक्टर फौरन जियांग को वापस बुला लेता है और जियांग से कहता है कि मुझे बताए बगैर तुम असिस्टेंट कैसे रह सकते हो। डायरेक्टर पूछता है, तुमने जियाओ के साथ कितनी रातें गुजारी हैं, जिसपे जियांग और डायरेक्टर की बहस हो जाती है। वहीं से गुस्से में निकलने पर जियांग का एक्सीडेंट हो जाता है। जियाओ जैंग के एक्सीडेंट की पोस्ट देखती है तो उसे कुछ बुरा फील होने लगता है। तभी उसे अपने पीछे कोई खड़ा महसूस होता है, जो और कोई नहीं बल्कि जियांग की आत्मा थी। जियाओ उसे देख चीखने लगती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो जियांग की आत्मा जियाओ में आ चुकी थी। जियांग शीशे में देखता है तो उसे बॉडी जियाओ की नजर आती है। फिर जियाओ की फ्रेंड को आता देख जियांग वापस बेहोश हो जाता है। सुबह होश आने पर जियाओ को कुछ याद नहीं होता कि रात उसके साथ क्या हुआ, बस इतना याद था उसने रात जियांग को देखा था। जियाओ एक ऑडिशन पे जाता है। डायरेक्टर जियाओ को देख लेता है और उसे एक्टिंग के लिए कहता है, लेकिन जियाओ ज्यादा लोगों को देख के घबराती वहाँ से भागने लगती है और जू से टकरा जाती है। जियाओ से देखकर बहुत खुश होती है। डायरेक्टर उसे एक बार फिर एक्टिंग के लिए कहता है तो जियाओ फिर से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके अंदर जियांग की आत्मा आ जाती है, जिसके बाद जियाओ कमाल एक्टिंग करती सबका दिल जीत लेती है और उसे फिल्म की ऑफर भी मिल जाती है। वापसी पे जियाओ और जियांग न्यूज देखते हैं कि जियांग का एक्सीडेंट हो गया है। ये देख वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जियांग को भी नहीं पता था कि मैं एक आत्मा हूँ। जियाओ जियांग को टच करने की कोशिश करती है पर नाकामयाब रहती है और यहाँ इन दोनों की जिंदगी बदल जाती है। ये देख जियाओ डर जाती है और जियांग से जान छुड़वाने की कोशिश करती है। वो बहुत जतन करती है, मगर जियांग उसकी जान नहीं छोड़ता। जियाओ एक नजूमी के पास भी जाती है और उसके बताए हुए मंत्र फूंकती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। जियांग जियाओ की बॉडी में जाता है ताकि वो अपना जिस्म ढूंढ के उसमें जा सके। पैसे न होने की वजह से टैक्सी वाला उससे लड़ने लगता है कि तभी जू की एंट्री होती है, जो जियाओ को देख उसकी मदद कर देता है। इस बात से अनजान के असल में तो वो जियांग की मदद कर रहा है। इसी दौरान जियाओ का की रिंग उधर गिर जाता है। जब जियाओ की आत्मा वापस उसके जिस्म में आती है तो वो अपना की रिंग ढूंढने जाती है, लेकिन वहाँ कुछ शराबी लड़के उसे छेड़ने लगते हैं, जिसपे जियांग दोबारा उसके जिस्म में जाता है और गुंडों को अच्छा सबक सिखाता है। अगली सुबह जब जियांग जियाओ के जिस्म से बाहर आता है तो जियाओ अपना की रिंग देख खुश
खुश हो जाती है। फिर हमें ज़ियाओ की डिजिटल चिकन दिखाई जाती है जो कि एक खिलौना था और बचपन से ज़ियाओ के पास था। असल में वो डिजिटल चिकन ही थी जिसके जरिए जियांग ज़ियाओ से जुड़ा हुआ था। जब भी जियांग उसके जिस्म में आता था, ज़ियाओ की आत्मा उस डिजिटल चिकन में कैद हो जाती थी। जब ज़ियाओ को ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा होती है। ज़ियाओ वॉशरूम जाती है तो उसकी दोस्त वहाँ आ जाती है। उसे देख ज़ियाओ शॉक हो जाती है और इसके कारण जियांग उसके जिस्म से निकल जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जब जब ज़ियाओ शॉक होती है, जियांग की आत्मा उसके जिस्म से निकल जाती है। जियांग और ज़ियाओ बहुत से तरीके आजमा के देखते हैं और काफी कोशिश के बाद उन्हें पता चलता है कि जब जियांग ज़ियाओ के होंठों को टच करता है तभी उसके जिस्म में जा पाता है। और यहाँ ये भी पता चलता है कि उस डिजिटल चिकन वाले खिलौने की बैटरी अगर खत्म हो जाती है तो उतनी देर जियांग की आत्मा भी गायब हो जाती है। ज़ियाओ डायरेक्टर से मिलकर जियांग का पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो मर चुका है और कल उसका फ्यूनरल है, जिस पर दोनों शॉक हो जाते हैं। जियांग का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ सू युवान दुखी होने का नाटक करती है और वहाँ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर न्यू फिल्म में ज़ियाओ को हीरोइन लेने का ऐलान करने लगता है, लेकिन ज़ियाओ और जियांग उठ के चले जाते हैं, इसलिए उसका ऐलान अधूरा ही रह जाता है। सबके जाने के बाद जियांग और ज़ियाओ ताबूत देखते हैं, लेकिन उसमें तो जियांग की लाश होती ही नहीं। ये देख वो दोनों शॉक हो जाते हैं और ये अंदाजा होता है कि जियांग अभी भी जिंदा होगा और उसका जिस्म शायद किसी हॉस्पिटल में ही हो। जियांग को याद आता है कि वो कार में जा रहा था, कोई पीछे वाली कार से जानबूझ के लाइट्स ऑन ऑफ कर रहा था, जिस वजह से जियांग का एक्सीडेंट हो गया। फिर उसे याद आता है कि जब वो बेहोश होने वाला था तो कोई शख्स भी उधर आया था, लेकिन उसका चेहरा अब जियांग को याद नहीं था। मूवी के लिए फोटोशूट हो रहा था और फोटोग्राफर ज़ियाओ का क्लास फेलो था। वो ज़ियाओ को पीछे से हग कर लेता है, जिसे देख जियांग बहुत जेलस होता है। तभी वहाँ जू गुजरता है, जिसे देख हमारी ज़ियाओ बहुत खुश होती है। फोटोशूट के वक्त जियांग ज़ियाओ के जिस्म में चला जाता है ताकि वो अच्छे से तस्वीरें खिंचवाए। जियांग ज़ियाओ की बॉडी में जू से पूछता है, जब जियांग का एक्सीडेंट हुआ तो तुम उधर ही थे ना? ये सुन जू एक बार हैरान होता है, जिससे अंदाजा होता है कि शायद उसका ही इस एक्सीडेंट में हाथ हो। सू युवान उधर आती है और डायरेक्टर को कॉल करके खुद हीरोइन के तौर पे काम करने लगती है, जबकि ज़ियाओ को छोटे मोटे रोल दे दिए जाते हैं। ज़ियाओ अपने मरे हुए पिता को याद करके दुखी थी, इसलिए जियांग उसे हौसला देता है और बताता है कि मेरी भी एक फैन थी जो मुझे बहुत पसंद करती थी और मेरी मूवीज देख बहुत जज्बाती हो जाती थी। मैं सिर्फ उसे खुश रखने के लिए हैप्पी एंडिंग वाली मूवीज में ही काम करता था। ज़ियाओ की डिजिटल चिकन खराब हो गई थी, इसलिए वो मैकेनिक के पास जा उसे सही करने बोलती है, क्योंकि उसी खिलौने की वजह से जियांग उसके शरीर में आ सकता था। उधर जू भी ज़ियाओ को पसंद करता था, इसलिए वो डायरेक्टर से कह के ज़ियाओ को भी अच्छा काम दिलवाता है, जो कि एक रियलिटी शो था। उस शो में ज़ियाओ को जू के साथ पति पत्नी की तरह रहना था, इसलिए वो बहुत खुश थी। जियांग ज़ियाओ को अपने घर ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और ज़ियाओ को जियांग की गर्लफ्रेंड समझ लेता है। वो ज़ियाओ को पैसे देके कहता है कि तुम्हें जियांग के बारे में मुंह बंद रखना होगा। उस दौरान ज़ियाओ के सिवा कोई भी जियांग की आत्मा को नहीं देख पाता। जियांग ज़ियाओ को अपनी फैन के पास भी लेके जाता है और उसे जज्बाती होता देख रोने लगता है। ज़ियाओ रियलिटी शो के लिए ऑडिशन देने जाती है तो सू युवान वहाँ जज होती है और वो हर तरह से ज़ियाओ को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। वो ज़ियाओ से कहती है, सोचो तुम एक स्टेज पे हो और तुम्हारे सामने बहुत से लोग बैठे हैं, तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, अब तुम एक स्पीच दो। जब ज़ियाओ ये सोचती है तो उसे इतने लोगों का सोच के ही घबराहट महसूस होती है और वो सही से डायलॉग बोल नहीं पाती। जजेस उसे बोलने का कहते हैं, लेकिन ज़ियाओ बहुत परेशान होती है। ये देख जियांग की आत्मा उसे किस करती है और उसके शरीर में आ जाती है और ज़ियाओ का ऑडिशन अच्छा जाता है। ज़ियाओ रियलिटी शो के लिए सिलेक्ट हो जाती है, जिसपे वो बहुत खुश होती है। जियांग ज़ियाओ से कहता है, मुझे लगता है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब जू भी उधर था, जिसपे ज़ियाओ कहती है, तो मेरे शरीर में आके उससे दो टोक बात कर लो। अभी वो ये बात कर रही थी कि जियांग उधर से गायब हो जाता है। ये देख ज़ियाओ हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसके सामान के साथ ही डिजिटल चिकन वाला खिलौना भी बाहर वैन में चला गया है, जो कि एक मुलाजमा का काम था। इसलिए ज़ियाओ भाग के उतर जाती है और उस खिलौने को बाहर निकालती है। तभी वहाँ जियांग भी नजर आ जाता है। असल में जियांग उस खिलौने से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। जियांग ज़ियाओ के शरीर में चला जाता है और वो कुकिंग शो में जाती है। वहाँ जू के हाथ पे चोट लग जाती है तो ज़ियाओ उसके हाथ पे बैंडेज लगाती है। तभी जियांग ज़ियाओ के शरीर में से जू से पूछता है कि जब जियांग का एक्सीडेंट हुआ तुम उधर ही थे ना? ये सुन जू घबरा जाता है और ज़ियाओ से पूछता है, तुमने ये बात मुझसे क्यों
की है, जिसपे वो बहाना बनाती है कि जियांग के सारे फैंस तुम पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। जिसपे जू बताता है कि जियांग अच्छा शख्स था, उसने मुझे कहा था जब तुम्हारे 20 सॉन्ग्स मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं तुम्हारा एल्बम रिलीज करने में मदद करूंगा, लेकिन मैं ही डायरेक्टर के पीछे लग के एक्टर बन गया और जियांग का साथ छोड़ दिया। जियांग को याद आता है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त उसके मोबाइल पे कॉल आ रही थी। रियलिटी शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि वहाँ सू युआन आ जाती है और मीडिया का सारा फोकस उस पे हो जाता है। सू युआन कहती है मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली हूँ, लेकिन जू कोई जवाब दिए बगैर चला जाता है। डायरेक्टर सू युआन से कहता है जियांग को आखिरी कॉल तुमने ही की थी ना, और ये बात जियांग भी सुन लेता है। जो मीडिया के सामने बताता है कि वो जियाओ को पसंद करता है। ये सुन जियाओ और जियांग दोनों ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ डायरेक्टर बात को कवर करता है कि ये शो का ही हिस्सा है और असल में ऐसा कुछ नहीं है। बाद में डायरेक्टर जू पे बहुत गुस्सा होता है कि तुम मेरी मर्जी से क्यों नहीं चल रहे और अपनी मर्जियाँ करोगे तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। सू युआन देखती है कि जियाओ अक्सर किसी से बातें करती है। वो देखती है कि जियाओ हवा में ही किसी से बातें कर रही है। वो जियाओ का पीछा करती है तो ये सुन के हैरान रह जाती है कि जियाओ तो जियांग से बातें कर रही है। जियांग सू युआन को देख लेता है और जियाओ के शरीर में चला जाता है और सू युआन से कहता है कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी, जिसपे सू युआन कहती है क्या तुम जियांग को जानती हो? जियांग का नाम बार बार सुनाई दे रहा है और ऐसा तभी होता है जब इंसान का किसी के कत्ल से कोई ताल्लुक हो। जियाओ डायरेक्टर को मिलने जाती है तो जियांग जियाओ से कहता है कि डायरेक्टर को कहो कि तुम सू युआन के साथ वक्त गुजारना चाहती हो। जियाओ जियांग को इनकार कर देती है, जिसपे जियांग उसे कहता है कि ऐसे तुम्हें सू युआन के साथ रहने का मौका मिल जाएगा और तुम उससे मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता कर सकती हो। जियाओ डायरेक्टर से कहती है कि जितने दिन का काम रह गया है वो सू युआन के साथ रेस्टिंग लाउंज में रहना चाहती है। डायरेक्टर कहता है कि मैं जानता हूँ सू युआन ने तुम्हारी मूवी छीनी है, इसलिए तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। जिसपे जियाओ कहती है कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, इसलिए मैं उसके साथ रहकर काम सीखना चाहती हूँ। डायरेक्टर राजी हो जाता है और जियाओ से पूछता है कि क्या लेकिन हॉस्पिटल में तुम्हारा कोई रिश्तेदार एडमिट है? ये सुन जियांग और जियाओ हैरान हो जाते हैं कि आखिर डायरेक्टर ऐसा क्यों पूछ रहा है। जियाओ बताती है कि वो पहले वहाँ रज़ाकार थी। जियाओ डायरेक्टर पर शक करती है कि शायद डायरेक्टर का ताल्लुक जियांग की मौत से है, लेकिन जियांग उसे बताता है कि डायरेक्टर ऐसा इंसान नहीं है और वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने ही मुझे एक स्टार बनाया है। सीन शिफ्ट होता है सू युआन पर, जो एक रेस्टोरेंट में जियाओ की फ्रेंड से मिलती है और उसे पूछती है कि क्या जियाओ जियांग के साथ राब्ते में है। जिसपे जियाओ की दोस्त बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो तो जियांग से नफरत करती है और वो जू की फैन है और उसको ही पसंद करती है। जियाओ और सू युआन सीन शूट करते हैं, मगर जियाओ सू युआन की बातों से शूटिंग में कंफ्यूज हो जाती है। डायरेक्टर सीन कट करता है और दोबारा करने का कहता है। जियांग जियाओ के शरीर में आता है और जियाओ की एक्टिंग में मदद करता है। सू युआन अपने रेस्टरूम में आती है और जियाओ को अचानक सही से एक्टिंग करती देख हैरान हो जाती है। सू युआन सोचती है शायद जियाओ में जियांग की आत्मा है। जियाओ भी उसके रूम में आती है। सू युआन जियाओ के कॉफी पीने के स्टाइल को देखती है तो वो और ज्यादा हैरान होती है कि ये स्टाइल तो जियांग का है। सू युआन जियाओ से कहती है कि दुनिया में ऐसा भी होता है कि किसी की आत्मा किसी और के शरीर में आकर अपना बदला लेती है। जिसपे जियाओ कहती है मैंने भी एक दिन स्क्रिप्ट में देखा था कि जब कोई किसी के साथ कुछ गलत करता है तो उसे रात को ख्वाब में वही शख्स दिखाई देता है। सू युआन कहती है इसका मतलब है कि अगर एक्सीडेंट वाले दिन जियांग मुझसे मिलने नहीं आता तो वो नहीं मरता। जियांग के सुनकर जल्दी से सू युआन को पकड़कर पूछता है कि तुमने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया है ना। जियांग सू युआन का गला दबाने लग जाता है और उससे पूछता है कि बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। सू युआन को पता चल जाता है कि जियाओ में जियांग की आत्मा है। सू युआन कहती है मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं करवाया था। सू युआन बताती है कि मैं उस दिन उदास थी और मैंने कॉन्फ्रेंस रखी थी और तुम मेरे पास आ रहे थे। मैं तो कॉन्फ्रेंस हॉल में थी। तुम ये पता भी करवा सकती हो क्योंकि मेरे साथ और लोग भी उस दिन थे। जियांग सू युआन को कहता है कि तुम अब जियाओ को तंग नहीं करोगी और मेरे बारे में किसी को न बताना। जियाओ और जियांग जू से मिलने डायरेक्टर के घर जाते हैं। जू जियाओ के लिए नूडल बनाता है। जियांग जियाओ के शरीर में आ जाता है और जियांग के रूप में जियाओ वॉशरूम के बहाने उस घर की तलाशी लेना शुरू करती है तो उसे एक फाइल मिलती है जो कोई मेडिकल रिपोर्ट थी। जियाओ अभी वो रिपोर्ट देख ही रही थी कि पीछे से जू आ जाता है और जियाओ से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। जियाओ जल्दी से जू को हग कर लेती है और
और उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और देख रही थी तुम किसी और को तो पसंद नहीं करते। ये सुनकर जू खुश होता है कि जियाओ उसे पसंद करती है। जियांग जियाओ के रूप में जू से डेट पे जाने का कहता है, जिसपे जू जियाओ का सर चूम लेता है। तभी जियांग जियाओ के शरीर से बाहर आ जाता है। जू अपने प्यार का इजहार करने आता है, तभी जियांग भी जियाओ से प्यार का इजहार कर देता है। तो जियाओ ये सुनकर जियांग उससे प्यार करता है, जियांग के साथ वहाँ से चली जाती है और उसे इस बात का पता ही नहीं लगता कि जियांग ने उसका जू के साथ चक्कर चला दिया है। अगले दिन जू जियाओ के साथ डेट करने के लिए आता है तो जियांग जियाओ की बॉडी में आ जाता है और वो लोग डेट पे जाते हैं। जू जियाओ को मूवी दिखाने ले जाता है, जहाँ जियाओ की डिजिटल चिकन की बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए जियाओ जू को कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भेज देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। वापसी पे जियांग जियाओ के शरीर से बाहर आता है। जियाओ जियांग से पूछती है हम यहाँ क्या करने आए हैं, जिसपे जियांग कहता है मैं तुम्हें मूवी डेट पर लेकर आया हूँ, और वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। जू वापस आता है तो जियाओ वहाँ नहीं होती। वो जियाओ को कॉल करता है, लेकिन जियांग उसे टालने को कहता है। जियांग कई बार डायरेक्टर के घर जाने की कोशिश करता है, मगर जू हर मर्तबा जियाओ को कहीं डेट पर ले जाता है। आखिर जू जियाओ को डायरेक्टर के घर पार्टी का कहता है तो जियांग जियाओ के शरीर में पार्टी में चला जाता है और मौका देखकर जियाओ डायरेक्टर के साथ डांस करती है और उसके लॉकर की चाबी ले लेती है। जब वो उसके लॉकर को खोलते हैं तो पीछे से डायरेक्टर आ जाता है। डायरेक्टर जियाओ से कहता है मुझे पहले ही तुम पर शक हो गया था, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसपे जियाओ कहती है कि वो जियांग है जो जियाओ की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। डायरेक्टर को उसकी बात पर यकीन नहीं आता तो वो पुलिस को फोन करने लगता है। जियांग सोचता है इसे ऐसे यकीन नहीं आएगा, इसलिए वो बताता है कि जियाओ जियांग को पसंद करती है, इसलिए वो उसकी मौत की वजह तलाश कर रही है। डायरेक्टर बताता है कि उसकी मौत हो चुकी है और फ्यूनरल में उसकी बॉडी ताबूत में इसलिए नहीं थी क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से बॉडी की हालत बहुत खराब थी। ये सुनकर जियांग को बहुत शौक लगता है और ये भी याद आ जाता है कि एक्सीडेंट से पहले उसे जियाओ की चिंता थी, क्योंकि वो ये समझता था कि जियाओ बहुत परेशान होगी क्योंकि जियांग और जियाओ की डेटिंग की न्यूज फैल चुकी थी, जिस वजह से जियांग का ध्यान रोड से हट जाता है और एक्सीडेंट हो गया था। ये बात जू भी सुन लेता है कि वो जियांग की लवर है, तो जू वहाँ से उदास चला जाता है और जियांग अपनी मौत का सुनकर रोने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि जियाओ की डिजिटल चिकन एक बार फिर खराब हो जाती है तो जियाओ उसे मैकेनिक के पास ले जाती है। मैकेनिक सही करने के लिए 2 दिन मांगता है। इस तरह जियांग 2 दिन वहाँ ही रह जाता है। जियाओ शूटिंग पर जाती है तो उसे पता चलता है कि जू 2 दिन से मिल नहीं रहा। जियाओ जू को ढूंढती है तो वो जियाओ से पूछता है तुम यहाँ क्या करने आई हो। जू कहता है तुमने सबसे पहले कहा तुम मेरी फैन हो, फिर गर्लफ्रेंड बनी और डेट भी की, अब तुम जियांग को पसंद करती हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। जियाओ को ये जान के दुख होता है कि जियांग ने जियाओ की बॉडी को कंट्रोल करके गलत इस्तेमाल किया है और अपने मकसद के लिए जू के साथ डेट पर भी गया है। जियाओ अपनी डिजिटल चिकन वापस लाती है तो वो जियांग से कहती है तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया, लेकिन तभी जियांग देखता है कि उसका हाथ गायब हो रहा था। जियाओ की दोस्त अपनी रीयूनियन पार्टी में जाती है तो उसे पता चलता है कि सू युवान भी उनकी क्लास फेलो थी, लेकिन तब वो इतनी खूबसूरत नहीं हुआ करती थी। ये न्यूज वायरल हो जाती है और सू युवान बहुत परेशान होती है। वो अपनी न्यूज कवर करने के लिए एक और न्यूज चलवा देती है कि जियांग के साथ जापान में जो लड़की डेटिंग करती पाई गई थी वो जियाओ थी। ये सुन सब हैरान रह जाते हैं। मीडिया वाले जियाओ को घेर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारा जियांग से अफेयर था। इसी दौरान जियाओ धक्का लगने के कारण गिर जाती है। तभी वहाँ जू आता है और मीडिया को संभालने की कोशिश करता है। जियांग की आत्मा जियाओ के शरीर में आती है और वो बहुत कॉन्फिडेंटली उनके सवालों का जवाब देती है और कहती है कि मेरी कंपनी इस मामले को देखेगी। जियाओ जियांग के साथ डेट पे जाती है। बाकी सब लोगों को तो जियांग नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो जियाओ को हवा में बातें करता देख उसे पागल समझते हैं। जियांग को महसूस होता है कि उसकी आत्मा गायब होने लगी है, इसलिए वो जियाओ को बहाने से कहीं भेज देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग हवा में गायब हो गया है। जियांग दुखी था कि वो अपने प्यार से दूर जा रहा है। उधर जियाओ भी उसे गायब होता देख उसकी तरफ भागती है और रोने लगती है। दोनों में बहुत गहरा प्यार था। फिर हमें वही बॉडीगार्ड वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि असल में जियांग के दादा थे। जियांग को हॉस्पिटल में होश आ जाता है, लेकिन उसके डैड उसे जाने नहीं देते क्योंकि उसका अभी एक ऑपरेट होना था। जियांग भेस बदल के वहाँ से भाग जाता है। जियाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और सबके सामने बताती है कि उसका ना तो जू ना ही जियांग से कोई अफेयर है। उधर जियांग के पास पैसे नहीं थे। वो अपने फैंस से पैसे मांगता है, लेकिन वो उसे देख भूत समझ भाग जाते हैं क्योंकि टीवी पे तो उसके मरने की खबर आ रही थी। जियाओ मीडिया को बताती है कि मैं जियांग की तरह की एक्टर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ूंगी। फिर वो झुक के सबसे माफी भी मांगती है। जियांग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ
जाता है और कहता है अगर मेरे जैसा बनना है तो माफी ना मांगो। फिर वो जियाओ को किस कर देता है, जिसे देख मीडिया वाले तो पागल हो जाते हैं और उन पे सवालों की बौछार कर देते हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। जियांग जियाओ को किस तो कर चुका था, लेकिन उसे उसकी वजह समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि होश में आने के बाद उसे आत्मा के किए हुए काम याद नहीं थे। जब ये बात जियाओ को पता चलती है तो वो दुखी हो जाती है। जियांग को आहिस्ता आहिस्ता सब याद आने लगा था। मीडिया वाले उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं। इसी सब में धक्का लगने से जियाओ पानी में गिरती है तो जियांग उसे बचा के लाता है, लेकिन तभी वो फिर से कोमा में चला जाता है। उसके दादा जियाओ को बताते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा जिसमें इसके बचने के चांस कम है। जियांग का ऑपरेट होता है लेकिन वो होश में नहीं आता। उधर सू युआन और जियाओ में सुलह हो जाती है और जू भी जियाओ का दोस्त बन गया था। जियाओ को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है। अवार्ड के प्रोग्राम के दौरान ही जियाओ की डिजिटल चिकन में सिग्नल आता है और जियाओ भाग के हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ सामने ही जियांग खड़ा होता है। यहाँ इस प्यारे से ड्रामे का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।